Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Loud and clear? Yes, sir. Okay. चलिए अब कंटिन्यू करते हैं जहां लास्ट लेक्चर हमने ऑफ करा था, है ना। लास्ट के 5 मिनट में रिवाइज करता हूं वापस। राइट, वी आर डिस्कसिंग पाइथन में कोई कोड कैसे लिखना है, कैसे सेव करना है और कैसे उसको रन करना है। एक बार ये बेसिक पढ़ लें वापस, फिर बात करते हैं कैसे देखेंगे कि आपने जो कोड लिखा है वो इंटरनली कंपाइल और रन दोनों होता है, जबकि आप सिर्फ अपनी तरफ से उसको करते हैं रन। तो मैं एक बार फिर आपको याद दिला दूं, अगर आप पाइथन में स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, अगर आप पाइथन में कोडिंग करते हैं, तो आप क्या क्या स्टेप्स लेते हैं। स्टेप्स टू बी फॉलोड while writing a Python script। अब ये भी चिंता मत करिएगा सर स्क्रिप्ट और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, बिल्कुल है, वो भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा, है ना। अभी आप स्क्रिप्ट को प्रोग्राम मान लीजिए, बट डेफिनेटली देयर इज अ टेक्निकल डिफरेंस बिटवीन अ प्रोग्राम एंड अ स्क्रिप्ट, वो हम पढ़ेंगे आगे। अभी आप प्रैक्टिकल पे फोकस करिए, थ्योरी को थोड़ा सा रोक देते हैं। सबसे पहला स्टेप था राइटिंग द सोर्स कोड, यानी आप कोई भी टेक्स्ट एडिटर ओपन करिए, उस टेक्स्ट एडिटर में अपना सोर्स कोड लिखिए। हमने कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज करा था, जल्दी बोलिए, क्योंकि मैं विंडोज पे हूं, मैंने यूज करा था नोटपैड। कोई और भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा। आप एडिट प्लस यूज कर लें, नोटपैड प्लस प्लस यूज कर लें, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज कर लें जो आपको टाइप करने देता है। अ टेक्स्ट एडिटर इज नथिंग बट अ प्लेन सॉफ्टवेयर जो टाइपिंग की फैसिलिटी आपको दे रहा है, ठीक है। सेकंड था सेविंग द कोड विद .py एक्सटेंशन, राइट। और थर्ड स्टेप था रनिंग द कोड। फिर मैंने आपसे कहा था ये जो रनिंग वाला काम है आपके लिए ये सिर्फ रन है, बट याद रखिएगा ये पाइथन के लेवल पे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले पाइथन रन करने से पहले आपके कोड को कंपाइल करती है, राइट, कंपाइल करके इसे कन्वर्ट करती है बाइट कोड में, और उसके बाद पाइथन आपके इस बाइट कोड को मशीन डिपेंडेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रन करती है। मशीन डिपेंडेंट फॉर्मेट, इसमें कन्वर्ट करके आपके इस बाइट कोड को पाइथन रन करती है। ये वाला पार्ट कौन करता है? ये वाला पार्ट करता है पाइथन का कंपाइलर। और ये वाला पार्ट कौन करता है? ये वाला पार्ट परफॉर्म करता है पाइथन का पीवीएम, विच इज पाइथन वर्चुअल मशीन। ठीक, कंपाइलर आपको दिखता है? नहीं दिखता है। आज तीसरा दिन है जब मैं आपको ये कह रहा हूं दिस रिमेन्स हिडन फ्रॉम अस। ठीक, देख सकते हैं, देख सकते हैं, जबरदस्ती करनी पड़ेगी तो पाइथन दिखाएगी, अपने आप बाय डिफॉल्ट नहीं दिखाएगी। अपने आप पाइथन इन चीज़ों को कंसील करती है, क्योंकि पाइथन नहीं चाहती कि डेवलपर्स या बिगनर्स अननेसेसरी इन चीज़ों में कंफ्यूज हों। बिकॉज मैं फिर याद दिला दूं, पाइथन मेनली बनी थी टू कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। जितना हो सके सिंपल तरीके से प्रोग्रामिंग हो जाए, ये पाइथन बनाने का मेन एम था। इसलिए पाइथन आपको इन चीज़ों को बाय डिफॉल्ट नहीं दिखाती, बट क्योंकि आपके दिमाग में क्यूरोसिटी ज़रूर होगी, क्योंकि अधिकतर जगहों पर आपने देखा होगा पाइथन इज अ जस्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इस भ्रम को तोड़ना ज़रूरी है, जो हम इस कोड के थ्रू देखेंगे। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल पार्ट पे। नंबर 1, आई विल ओपन नोटपैड। नोटपैड ओपन कीजिए, नोटपैड में अपना कोड लिखिए। जो लिखा था लास्ट लेक्चर में बिल्कुल वही रिपीट कर रहा हूं। सो मैंने प्रिंट करा हेलो यूजर, और एक और प्रिंट स्टेटमेंट दिया मैंने पाइथन रॉक्स, राइट। एक बात और याद रखिएगा, आप सेमीकोलन लगाएं सेमीकोलन ना लगाएं, पाइथन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब पाइथन में सेमीकोलन लगाना नहीं लगाना दोनों अलाउड है। यस, दोनों अलाउड है। जब दोनों अलाउड है तो लगाए बिना भी काम चल जाता है। बस एक स्पेशल केस ऐसा है, एक स्पेशल केस पाइथन में ऐसा है जहां सेमीकोलन कंपलसरी होगा।
वो आपके सामने धीरे धीरे आएगा। उसके अलावा पाइथन को सेमीकोलन की जरूरत नहीं है। पाइथन नहीं कहती कि आप सेमीकोलन लगाइए, पर लगा देंगे तो मना भी नहीं करती है, लगा देंगे तो मना भी नहीं करेगी। बस एक केस ऐसा है जहां नहीं लगाएंगे सेमीकोलन तो पाइथन कोड एक्सेप्ट नहीं करती है। वो कौन सा केस है, स्पेशल है, थोड़ी देर बाद या अगले लेक्चर तक आपके सामने आएगा। ठीक है, अब हमने कोड लिख तो लिया। अब हमारा नेक्स्ट टास्क होगा हम इस कोड को सेव करें अपने कंप्यूटर में। सेव कहां पर करना है इस प्रोग्राम को? सेव आपको करना है अलग से एक फोल्डर बनाकर, एक सेपरेट फोल्डर बनाइए। उस फोल्डर में ले जाकर इस कोड को आप सेव करिए। कहीं और सेव कर सकते हैं, कर तो सकते हैं, बट बेटर है आप अपने प्रोग्राम को वेल ऑर्गेनाइज वे में रखें। तो सिस्टम पे एक फोल्डर बना लीजिए। बनाने को कहीं पे भी आप फोल्डर बना सकते हैं, सी ड्राइव में, डेस्कटॉप में, माई डॉक्यूमेंट्स में, कहीं भी। बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा सी ड्राइव और उसकी सब डायरेक्टरीज में मत बनाइएगा। कारण आप जानते होंगे विंडोज 7 ऑनवर्ड्स सी ड्राइव एक रेस्ट्रिक्टेड ड्राइव हो गई है। उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस विंडोज ने लगा दिए हैं। बहुत सारे काम हैं जो सी ड्राइव में बाय डिफॉल्ट आप नहीं कर पाते हैं, उन्हें आपको किसी और ड्राइव में करना चाहिए। और बात सही भी है, सी ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिजर्व्ड है। तो जितनी लाइट वेटेड आपकी सी ड्राइव रहेगी, जितना कम लोडेड रहेगी, आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस उतनी बेहतर आपको मिलेगी। इसलिए अपने प्रोग्राम, अपने सॉफ्टवेयर आप सब डी ड्राइव में डाला करें या किसी और ड्राइव में डाला करें। अब अगर आपको लगता है सर मेरे पास है ही सी ड्राइव, तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप सी ड्राइव में ही फिर कोड सेव करिएगा। मैं ये मान रहा हूं हमने हमारी डी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बना लिया है। एक बार और डिलीट करके फिर बना देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने एक फोल्डर बनाया था लास्ट लेक्चर में, ऑनलाइन पाइथन। आई डिलीट दिस, अगेन आई क्रिएट अ न्यू फोल्डर ताकि आप बिल्कुल फ्रेश समझें। ठीक, फोल्डर में जाकर न्यू फोल्डर मैंने बनाया। फोल्डर का नाम मैंने दिया अपनी तरफ से ऑनलाइन पाइथन। कुछ भी नाम चलेगा, डोंट बॉदर के सर कोई ये स्पेशल नाम है क्या, कुछ भी चलेगा। जावा जैसा कोई नेमिंग रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि प्रोग्राम का नाम, क्लास का नाम सेम रखो, कुछ रखो, ऐसा कुछ नहीं है। जो बना है वो नाम आप दीजिए, आपकी चॉइस है। तो मैंने नाम दे दिया ऑनलाइन पाइथन। ठीक है, अब इसके बाद आप इसको सेव करेंगे। सेव करते वक्त कहाँ जाना है? जाना है ऑनलाइन पाइथन फोल्डर के अंदर। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि स्पेस वगैरह सब चलेगी। विंडोज को कोई इश्यूज नहीं है स्पेस से। विंडोज में कई फोल्डर हैं जिनके नामों में स्पेस है। यस भरत, अगर दो प्रिंट एक साथ आएंगे तो सेमीकोलन की जरूरत पड़ेगी आपको, बिल्कुल। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं डी ड्राइव। डी ड्राइव में मेरा फोल्डर है ऑनलाइन पाइथन। वेयर इज इट? ऑनलाइन पाइथन, हियर इट इज। ऑनलाइन पाइथन के अंदर आकर आप अपने प्रोग्राम को सेव करें। क्या ध्यान रखना है सेव करते वक्त? सेव करते वक्त आपको दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, प्रोग्राम का नाम डबल कोट्स में देना है। क्यों देना है? पाइथन को डबल कोट्स चाहिए क्या? नहीं, पाइथन को डबल कोट नहीं चाहिए। डबल कोट नोटपैड के लिए हम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि अगर हम नोटपैड में डबल कोट नहीं लगाते हैं तो नोटपैड ऑटोमेटिकली एंड ऑफ द फाइल पे एक्सटेंशन txt जोड़ देता है। तो अगर मैंने अपने प्रोग्राम का नाम रखा है firstcode.py तो नोटपैड रख देगा firstcode.py.txt। इससे बचने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, प्रोग्राम डबल कोट्स में सेव करा जाए, डबल कोट्स में आप प्रोग्राम का नाम दें। दूसरा तरीका, गौर से देखिए, यहां सेव एज टाइप आपको दिख रहा होगा। दिख रहा है सभी लोगों को सेव एज टाइप? ये दिख रहा है, यहां सेलेक्टेड है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। आप कोशिश करिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की जगह आप सेलेक्ट कर लें ऑल फाइल। अगर यहाँ ऑल फाइल सेलेक्ट हो जाएगा तो डबल कोट देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगर ऑल फाइल नहीं होगा तो फिर नोटपैड अपनी तरफ से .txt ऐड करेगा जो कोड को कंपाइल होने से, रन होने से रोक देगा। इसलिए मेरी जो आदत है, मैं डबल कोट्स देता हूं। आपको ठीक लगे वो फॉलो कर लीजिए, आपको लगता है कि नहीं हमको ऑल फाइल्स करना है, वैसे कर लीजिए। ओवरऑल एम ये है कि कोई एक्स्ट्रा एक्सटेंशन फाइल में ना लग जाए। तो मैंने डबल कोट्स में प्रोग्राम का नाम दिया, मैंने नाम दिया firstcode.py, डबल कोट्स को अपने कर दिया बंद। इसके बाद आप सेव पे क्लिक करें, प्रोग्राम आपका सेव हो गया है। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम रन करने से पहले आपको बैकग्राउंड फोल्डर दिखा रहा हूं। इस फोल्डर को देखना बहुत जरूरी है आपके लिए, चीजें समझने के लिए। तो गौर से देखिए, यहां पर firstcode.py है। ये कौन सा फोल्डर है? विंडोज में आप इसकी लोकेशन देख पा रहे हैं, ये मेरा डी ड्राइव के अंदर मौजूद ऑनलाइन पाइथन फोल्डर है। दिख रहा है? अब हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे
और इस प्रोग्राम को करेंगे अपन रन। ठीक, रन करने के लिए क्या करना है, रन करने के लिए CMD में जाइए। हमेशा जाना पड़ेगा क्या? हाँ, तब तक तो जाना पड़ेगा जब तक हम IDE यूज नहीं करते हैं। जिस दिन ID पे शिफ्ट करेंगे उस दिन कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने का कंपल्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन टिल देन कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना जरूरी है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए, यही कमांड प्रॉम्प्ट बाकी कंप्यूटर्स में टर्मिनल कहलाएगा, विंडोज में हम लोग इसे कमांड प्रॉम्प्ट के नाम से जानते हैं। जब आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं CMD से ओपन करते हैं। CMD जैसे ही लिखेंगे आप इस समय अपने करंट फोल्डर में होंगे। आपका करंट फोल्डर विंडोज का करंट यूजर होता है। मेरे यहाँ सचिन नाम का यूजर है तो मैं सचिन के अंदर हूं। CD बैकस्लैश करके इससे बाहर निकल जाइए, राइट। D ड्राइव में चले जाइए, D: करके, और CD ऑनलाइन पाइथन टाइप करके पहुंच जाइए पाइथन के फोल्डर के अंदर। स्क्रीन क्लियर करनी हो तो CLS कमांड से आप क्लियर कर सकते हैं। CLS कमांड प्रॉम्प्ट पे चलने वाला डॉस कमांड है। अब क्या करना है, अब प्रोग्राम को करना है रन। रन कैसे करते हैं, पाइथन लिखिए, स्पेस बार दीजिए, स्पेस बार के बाद आपके प्रोग्राम का नाम दे दीजिए। क्या नाम है प्रोग्राम का, firstcode.py। क्या होगा जैसे ही हम एंटर स्ट्राइक करेंगे, होंगे दो काम, आपको नजर सिर्फ एक आ रहा है। होंगे दो काम, आपको नजर सिर्फ एक आ रहा है कि हम प्रोग्राम सीधे रन कर रहे हैं, कहीं नहीं दिख रहा है कंपाइल जैसा कुछ हो रहा है। ठीक है, जैसे ही एंटर स्ट्राइक करेंगे सब कुछ सही रहा तो प्रोग्राम का आपको आउटपुट दिख जाना चाहिए। सो नाउ द कोड इज गेटिंग कंपाइल्ड। थोड़ा समय कई बार मेरे सिस्टम पे लगता है, कारण उसका आपके सिस्टम पे नहीं होगा। मेरे सिस्टम पे कुछ सॉफ्टवेयर्स की क्लैशिंग होती है तो कई बार हैंग हो जाता है, जैसे अभी हो गया। ठीक है, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, सो डोंट बॉदर। मैं एक बार फिर CMD ओपन करता हूं, CD ऑनलाइन पाइथन, CLS। बैकग्राउंड में आप देखिएगा, मैं जैसे ही इसको रन करूंगा आपको सीधे प्रोग्राम का मिल जाएगा आउटपुट। जैसे ही मैंने रन करा तुरंत आपको आपके प्रोग्राम का आउटपुट मिल गया, विच इन आर केसेस हेलो यूजर एंड पाइथन रॉक्स, है ना। अभी बताइए, आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ी है पाइथन के अलावा? जल्दी बताइए फटाफट, कोई और लैंग्वेज जानते हैं? जानते ही होंगे, है ना। सी जानते होंगे, शायद कुछ लोग C++ जानते होंगे, जावा जानते होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात नोटिस करिए, अगर आप सी में भी प्रोग्राम चलाते हैं तो फिर एक .exe बनती है ना, आपको अलग से दिखती है, फोल्डर में बनती हुई, देखा होगा आपने। अगर जो लोग जावा जानते हैं, जावा में प्रोग्राम चलाते हैं तो डॉट क्लास बनती है ना। पाइथन में एक बड़ी सी क्वेरी दिमाग में रहती है कि सर कुछ एक्स्ट्रा फाइल तो बनी ही नहीं, खाली .py की .py दिख रही है, तो कहाँ है बाइट कोड, कहाँ है इसका कंपाइल्ड वर्जन, कैसे पता चल रहा है? तो पाइथन बाइट कोड बनाकर रन करके उसे डिलीट कर देती है। जब पाइथन बाइट कोड बना के रन करके डिलीट कर देती है तो ऑब्वियस ही बात है ना, आपको आपके फोल्डर में .py के अलावा कोई और फाइल नहीं दिखती। जबकि नॉर्मली आपने देखा होगा सी में, C++ में कई फाइल्स बनती हैं जब आप प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं। जावा में भी कम से कम एक फाइल तो अलग से बनती है जो डॉट क्लास एक्सटेंशन की फाइल होती है, बट पाइथन में ऐसा कुछ सेपरेटली नहीं दिखता। तो क्या पाइथन बनाती नहीं है या हमें नहीं दिखता है? जल्दी बोलिए, पाइथन कोई सेपरेट फाइल बनाती नहीं है या हमें नहीं दिखता है? वेरी गुड, 100% बनाती है, लेकिन बहुत स्मार्ट है, बनाती है और बनाने के बाद डिलीट कर देती है। जब बनाने के बाद डिलीट कर देगी तो हमें दिखेगा ही कहाँ कि वो कोई फाइल बनी भी थी। ठीक है, तो आप इस क्यूरोसिटी को एंड करते हैं, देखते हैं अगर पाइथन फाइल बनाती है तो वो कौन सी फाइल है और क्या हम उस फाइल को देख सकते हैं। जी सुमित, C++ के प्रोग्राम भी आप कमांड प्रॉम्प्ट से कंपाइल और रन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अलाउड है। आप बिन फोल्डर में जाइए अपने टर्बो कंपाइलर के, वहां जाकर प्रोग्राम को आप कंपाइल कीजिए, वहीं से प्रोग्राम को आप रन कर सकते हैं। बट नॉर्मली हम करते नहीं है क्योंकि C++ में डे 1 से हम ID यूज करते हैं, बिना ID के भी C++ के भी प्रोग्राम कंपाइल रन हो जाएंगे। आ रहे विकास, आ रहे हैं उस पर, अभी वो पॉइंट कवर नहीं हुआ है। ठीक है, वो अभी आगे का पॉइंट है। ठीक, अभी तो फिलहाल जो लास्ट लेक्चर की पेंडिंग बातें हैं वो कंप्लीट कर लें अपन, फिर अपन बात करते हैं कंपाइल रन कैसे होता है।
ठीक है, बैकस्लैश कहाँ गया, उसके बिना न्यू लाइन कैसे आ रही है, सब बताऊंगा मैं। अभी जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस करिए। तो अब बताइए, अब हमारा एम क्या है? अब हमारा एम है ये देखना कि क्या बाइट कोड वाकई में बनता है, और अगर बनता है तो क्या हम उसे देख सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी थ्योरी सुना दूं। क्वेश्चन है, कैन वी सी द बाइट कोड generated by Python? If yes, then how? क्या देखा जा सकता है? तो जवाब है yes, we can see the bytecode generated by Python by forcing Python to just compile the code and not run it. समझिएगा मेरी इस आखिरी लाइन का मतलब, and not run it. अभी आप मानते हैं पाइथन तुरंत रन कर देती है? पाइथन फर्स्ट कोड डॉट पी वाई रन हो गया सीधे। अब आप बोलेंगे रन नहीं करना है, सिर्फ कंपाइल करना है, बट उसके लिए कमांड स्पेशल है। बट टू डू दिस देयर इज अ स्पेशल कमांड। क्या है ये कमांड? ये कमांड है, आप लिखेंगे पाइथन, पाइथन के बाद आप मेंशन करेंगे -m। ठीक है, पेशेंस रखिएगा, मैं सब बताऊंगा क्या लिख रहा हूं मैं। पाइथन -m py_compile और आपके प्रोग्राम का नाम। ऐसे अगर आप करेंगे तो आपको प्रोग्राम का आउटपुट नहीं दिखेगा, बकायदा बाइट कोड बनता हुआ दिखेगा। और याद करिए लास्ट लेक्चर, एक्सटेंशन क्या होता है बाइट कोड का? एक्सटेंशन क्या होता है पाइथन में बाइट कोड का? .pyc। तो आपको ये pyc भी दिखेगी, है ना? आप समझिए ये क्या लिखा है मैंने। ठीक, सबसे पहले ये पाइथन क्या है? आई डोंट थिंक मुझे बताने की जरूरत है। पाइथन कमांड है। क्या करता है कमांड? यही कमांड सब कुछ करता है, कंपाइल रन सब यही करता है, तो ये तो कमांड हो गया। ये जो आप -m देख रहे हैं ये कहलाता है switch स्विच। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सर ये स्विच वो है जो सी प्रोग्रामिंग में पढ़ते हैं? नहीं, ये सी वाला स्विच नहीं है। यहां स्विच शब्द का मतलब है कंपाइलर को एडिशनल इंफॉर्मेशन पास करना। स्विच वर्ड का मतलब है पासिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन टू द पाइथन कंपाइलर। तो -m कंपाइलर को कुछ इंडिकेट कर रहे हैं, आप कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर आता है ये क्या है? py_compile। प्लीज ध्यान से सुनना, ये पाइथन का मॉड्यूल है, ये पाइथन में मॉड्यूल कहलाता है। फिर आएगा डाउट, सर मॉड्यूल्स क्या होते हैं? क्या आपको सी में हेडर फाइल्स याद है? हैव यू लर्नड अबाउट हेडर फाइल्स इन सी लैंग्वेज? तो जैसे सी में हेडर फाइल्स होती हैं, पाइथन में हेडर फाइल्स नहीं होती हैं, पाइथन में मॉड्यूल्स होते हैं। और इन मॉड्यूल्स में क्या होता होगा? इन मॉड्यूल्स में तरह तरह के फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स सब स्टोर्ड रहते हैं। तो पाइथन क्लास और फंक्शन दोनों सपोर्ट करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड। यस, पाइथन दोनों सपोर्ट करती है। तो पाइथन के मॉड्यूल्स में पाइथन के प्री डिफाइंड फंक्शंस भी हैं और पाइथन की प्री डिफाइंड क्लासेस भी हैं। तो अगर कोई पूछता है व्हाट इज अ मॉड्यूल, बहुत सिंपल डेफिनेशन है इसकी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शंस, प्रीडिफाइंड फंक्शंस स्लैश क्लासेस। सब स्लाइड्स में है ना? तो आप ऐसे भी मत सोचिएगा आपको इसका स्क्रीनशॉट कुछ लेना है, सब कुछ स्लाइड में है, सिर्फ आप यहाँ पे समझिए और डाउट्स पूछिए। राइट, सो पाइथन इज द कमांड, -m इज द नेम ऑफ द स्विच, देन py_compile इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल। मॉड्यूल के बारे में खुल के बात करेंगे हम अभी थोड़ी देर में या फिर अगले लेक्चर में। अभी बस इतना मान लीजिए ये बने बनाए फंक्शंस और क्लासेस का कलेक्शन है। और नेम ऑफ द प्रोग्राम तो अपन जानते ही हैं, द प्रोग्राम वी वांट टू कंपाइल, जो प्रोग्राम हमें कंपाइल कराना है। ठीक है, अब आता है सवाल, इतना लंबा कमांड लिखने से मिलेगा क्या अपन को? स्विच मतलब कैलाश एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आप पास करते हैं। तुमने जावा पढ़ी है? यस और नो? पढ़ी है? तो जावा में कैसे कंपाइल करते हैं प्रोग्राम? अगर मुझे पैकेज बनवाना है कंपाइलर से, तो अगर मैं चाहता हूं कंपाइलर मुझे पैकेज बना के दे, तो हम प्रोग्राम कैसे कंपाइल करते हैं?
तो वहां भी एक स्विच लगता है जिसका नाम होता है -d। तो जैसे जावा -d स्विच देती है, ऐसे पाइथन -m स्विच देती है। स्विच का मतलब अभी बहुत सिंपल शब्दों में आप मानिए एडिशनल इंफॉर्मेशन। अभी तक तो बस आप पाइथन और फर्स्ट कोड डॉट py लिख रहे थे ना, जल्दी बताइए। अभी तक तो आप पाइथन फर्स्ट कोड डॉट py लिख रहे थे ना, अब आप लिख रहे हैं पाइथन -m py_compile फर्स्ट कोड डॉट py। इससे क्या हो रहा है? इससे आप पाइथन को ये कह रहे हैं जो तुम्हारा डिफॉल्ट बिहेवियर है वो मत लो। क्या है डिफॉल्ट बिहेवियर पाइथन का, जल्दी बताइए। पाइथन आपके लिए बाय डिफॉल्ट क्या करती है? सीधे रन करके दिखाती है, आपको फील भी नहीं होने देती कि प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है। ये स्विच लिखकर हम कंपाइलर को बोल रहे हैं पाइथन के आराम आराम से चलो, पहले कंपाइल करना फिर हम उसको रन करेंगे। आया समझ? और ये बात क्लियर? ठीक है। अब सवाल आता है, अगर हम अपने प्रोग्राम पे इस कमांड को एग्जीक्यूट करें तो हम क्या लिखेंगे? तो मैं मेरे प्रोग्राम की अगर बात करूं तो मैं लिखूंगा पाइथन, ध्यान से सुनना, -m py_compile फॉलोड बाय, मेरे प्रोग्राम का नाम बताइए, मेरे प्रोग्राम का नाम बताइए जल्दी से। वेरी गुड, फर्स्ट कोड डॉट py। मैं ये लिखूंगा, ठीक है। आप समझिए मजेदार चीज, इसको लिखने पर क्या क्या होता है अंदर, तो गौर से सुनिएगा। ऐसा करने पर फॉलोइंग एक्शंस विल बी डन, ठीक है। फिर आपको इसका प्रैक्टिकल दिखाता हूं। नंबर 1, पाइथन एक स्पेशल फोल्डर बनाएगी आपके इसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर। हमारे फोल्डर का नाम क्या है? ऑनलाइन पाइथन है ना, ऑनलाइन पाइथन है ना, वहीं पे हमारा प्रोग्राम है ना। उसी ऑनलाइन पाइथन में पाइथन एक स्पेशल फोल्डर बनाएगी, राइट। पाइथन विल क्रिएट अ स्पेशल फोल्डर, ठीक, जिसमें वो बाइट कोड रखेगी फॉर स्टोरिंग द बाइट कोड। क्या है नाम इस फोल्डर का? इस फोल्डर का नाम बड़ा स्पेशल है, कॉल्ड एज __, ध्यान दीजिएगा, __, PyCache __। दो अंडरस्कोर आगे हैं, दो अंडरस्कोर पीछे हैं, ठीक है। अब एक और चीज अच्छे से आज से अपने दिमाग में लॉक कर लीजिए, जब भी पाइथन में आपको डबल अंडरस्कोर से शुरू और डबल अंडरस्कोर से एंड होता हुआ कुछ दिखता है, मान लीजिएगा ये कुछ पाइथन में बहुत स्पेशल है। आप आगे चलकर पाइथन में ऐसे कई फंक्शंस पढ़ेंगे जिनके नाम की शुरुआत और एंड डबल अंडरस्कोर से होगी। कई फाइल्स पढ़ेंगे जिनके नाम की शुरुआत और एंड डबल अंडरस्कोर से होगी। जहां पाइथन में आगे पीछे डबल अंडरस्कोर दिखे, आपके दिमाग की ट्यूबलाइट ऑन हो जानी चाहिए और समझ जाइएगा कुछ स्पेशल हो रहा है पाइथन के अंदर, समथिंग स्पेशल। और इसे डबल अंडरस्कोर नहीं पढ़ते हम लोग, है ना। डबल अंडरस्कोर इंटरव्यू लेवल पे या कंपनी लेवल का वर्ड नहीं है, आप इंडस्ट्री में इसको पढ़ेंगे डंडर, ठीक। सब लोग समझ रहे हैं डंडर नाम कहां से आया? डंडर इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर डबल अंडरस्कोर। तो अगर आपसे मैं पूछूंगा इस फोल्डर का नाम क्या है, अगर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं और मैं आपसे पूछूंगा इस फोल्डर का नाम क्या है, तो आप बिल्कुल बच्चों की तरह ये नहीं पढ़ना __, PyCache __, ऐसे नहीं पढ़ना है। आप इसको पढ़ेंगे इंटरव्यू में, इस फोल्डर का नाम है डंडर PyCache। आप इसको इंटरव्यू में पढ़ेंगे, इस फोल्डर का नाम है डंडर PyCache। जब भी पाइथन कुछ स्पेशल करती है तो डबल अंडरस्कोर आगे पीछे लगाकर फंक्शन, फाइल या फोल्डर्स बनाती है। आज आप पहले डबल अंडरस्कोर वाले नाम से मिल रहे हैं जिसका नाम है PyCache। इसके अंदर जब आप जाएंगे तब आपको और एक स्पेशल चीज दिखेगी इनसाइड दिस फोल्डर। ये फोल्डर पाइथन बनाएगी कि आपको बनाना है? जल्दी जल्दी जल्दी, पाइथन बनाएगी, राइट। इनसाइड दिस फोल्डर वी विल गेट, ध्यान से देखना, we will get our bytecode file by the name, very 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 important। और यहां आपने जो 2 दिन पहले पढ़ा था वो बात आपको एप्लीकेबल होती भी दिखेगी। by the name, program name dot, right, python implementation name, python implementation name followed by pyc, followed by pyc।
आपको याद है हम पाइथन का कौन सा इंप्लीमेंटेशन यूज कर रहे हैं? हाँ, सी पाइथन। पूरा नाम याद करिए, सी पाइथन हमारे इंप्लीमेंटेशन का नाम है। यहां आकर ये सच या ये ट्रुथ हमारे सामने आता है कि हम जो यूज कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली सी पाइथन। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट बैक टू द प्रैक्टिकल पार्ट, तो आपको ज्यादा अच्छे से कहानी समझ में आएगी। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रोग्राम का आउटपुट आएगा हेलो यूजर पाइथन रॉक्स कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, सिर्फ प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है, रन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बैकग्राउंड पे नजर रखिएगा, हैव अ क्लोज वॉच ऑन द बैकग्राउंड। ठीक है, मैंने कहा पाइथन स्पेस -m स्पेस py_compile स्पेस फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। इस समय बैकग्राउंड में सिर्फ एक फाइल दिख रही है, फर्स्ट कोड डॉट पी वाई। यस और नो? है ना? अब जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा, देखिएगा बैकग्राउंड में क्या होता है। द मोमेंट आई स्ट्राइक एंटर, कुछ दिखा वहां पे, एक फोल्डर बना हुआ दिखा बाय द नेम। नाम बताइए क्या है इसका? डंडर पाई कैश। वेरी गुड, जाइए इस डंडर पाई कैश के अंदर। जब आप इस डंडर पाई कैश में जाएंगे, गौर से देखिए, आपको आपकी फाइल का नाम दिख रहा होगा। इनफैक्ट मैं एक चीज मिस कर गया, यहां वो भी है, फाइल के नाम में वर्जन नंबर भी डला हुआ है पाइथन का। ये भी देख रहे हैं आप? 3.8 भी पाइथन ने आपको बताया है। सो द होल नेम ऑफ योर फाइल becomes, just a moment, the whole name of your file becomes first code, ये आपके कोड का नाम, डॉट सी पाइथन। दिखा आपको सी पाइथन? ये हमारा इंप्लीमेंटेशन है, फॉलोड बाय -38। आर वी यूजिंग पाइथन 3.8? आर वी यूजिंग पाइथन 3.8? सो दिस इज 38 डॉट pyc। दिस इज बाइट कोड फाइल। देख सकते हैं इसको खोल के अपन? हाँ देख सकते हैं, समझ कुछ नहीं आएगा बट देख सकते हैं। तो मैंने इसको एडिट प्लस में ओपन करा, नोटपैड प्लस प्लस में करा, ये आपको इसके कंटेंट्स दिखेंगे। क्या ये मशीन कोड है? नहीं, बाइट कोड है ये। दिस इज द एक्चुअल बाइट कोड जो पाइथन के कंपाइलर ने आपके लिए जनरेट करा हुआ है। राइट, दिस इज योर रियल बाइट कोड फाइल। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शंस मुझे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेंगे क्या है, बट पीवीएम को एक एक बात समझ में आएगी इस इंस्ट्रक्शन की, कि इस इंस्ट्रक्शन में कौन सी लाइन का क्या मतलब है। हुआ क्लियर? आया समझ? कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पार्ट को आप इग्नोर कर सकते हो। ये मैं सिर्फ इसलिए बताना चाहता था क्योंकि बहुत जगह बताया जाता है कि पाइथन में कंपाइलर नहीं होता, बट आई वांट आप एक एक चीज को समझें कि पाइथन में बाकायदा कंपाइलर होता है। राइट, सब शो होगा, सब शो होगा आपको आगे। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब आता है अगला पॉइंट, आप इसे रन कैसे करेंगे। ठीक है, आप ये बताइए बाइट कोड कहां पर है? बाइट कोड कहां पर है? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, बाइट कोड अब है डंडर पाई कैश में। तो सबसे पहले आप डंडर पाई कैश के अंदर एंटर कर जाइए। आ गए? डंडर पाई कैश में आ गए। अब यहां आप इसको रन कीजिए। रन कैसे करेंगे? पाइथन और आपके बाइट कोड का नाम क्या है? बाइट कोड का नाम चैट में टाइप करें सभी लोग, क्या है बाइट कोड का नाम? गुड, फर्स्ट कोड डॉट सी पाइथन -38। राइट, ये लिखिए, एंटर स्ट्राइक करिए, डॉट pyc के साथ एक्सटेंशन देना पड़ेगा और आपको आपके प्रोग्राम का दिख जाएगा आउटपुट। राइट, अब आप मानते हैं प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, एटलीस्ट बिगिनर्स के लिए है, इसलिए पाइथन इसको हिडन रखती है और आपसे कहती है आप इस कॉम्प्लेक्सिटी में मत आओ, आप तो अपना पुराना वाला स्टाइल फॉलो करो। क्या है हमारा पुराना वाला स्टाइल? हमारा पुराना वाला स्टाइल है, हम हमेशा यही करेंगे अब, पाइथन फर्स्ट कोड डॉट py। हाँ, अब ये डिलीट नहीं होगा ना, ये अब रहेगा अवेलेबल। बिल्कुल, पाइथन अब इसको डिलीट नहीं करेगी। राइट, अवेलेबल है ये अब। नहीं, फाइल का नाम है सुमित, एक्सटेंशन डॉट के पहले वाला होता है।
तो जो डॉट के बाद, सॉरी डॉट के बाद वाला होता है, डॉट के बाद पीवाईसी है ना, लास्ट डॉट के बाद, वो एक्सटेंशन है, बाकी सब प्रोग्राम के नाम का पार्ट है। बिल्कुल, क्लाइंट को आप सोर्स कोड देंगे और सोर्स कोड के साथ आप पाइथन का एक सॉफ्टवेयर देंगे जो ये पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करेगा, जिसका नाम है पाई फ्रीज। वो आप लास्ट में पढ़ेंगे भरत, क्लाइंट को डिलीवर कैसे करना है, ठीक है। क्लाइंट थोड़ी ना बैठकर पाइथन कमांड टाइप करेगा, क्लाइंट को हम पाइथन के सॉफ्टवेयर के अंदर ये पूरी चीजें डाल के देंगे जिसका नाम है पाई फ्रीज। वो पाई फ्रीज पे डबल क्लिक करेगा और ये पूरा प्रोसेस अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगा। यस, ओनली लास्ट डॉट इज टेकन टू बी द पार्ट ऑफ, मतलब इट्स सेपरेटिंग द फाइल नेम विद एक्सटेंशन, बाकी डॉट फाइल नेम का पार्ट है। व्हाट विल हैपन इफ वी रीनेम द बाइट कोड, तो आपका कोड इंटरनली कंपाइलरली रन नहीं होगा अगर रीनेम कर देंगे। तो आप कोई भी छेड़खानी बाइट कोड में कर देंगे तो पाइथन इज नॉट गोइंग टू रन इट, राइट। गॉट द पॉइंट राहुल। आप बाइट कोड में मैनिपुलेशंस नहीं कर सकते। अगर आपने बाइट कोड को छोड़कर या ओपन करके उसमें कुछ मैनिपुलेशंस करे तो बिगड़ जाएगा। मैं बताऊंगा एक से ज्यादा बाइट कोड जनरेट करने के लिए क्या करते हैं और उसको कैसे हैंडल करते हैं जब हम मल्टी फाइल कंपाइलेशन पढ़ेंगे। ठीक पुष्कर, अभी आगे बढ़े। ठीक, तो अब से अपन कभी पीवाई कंपाइल नहीं लिखेंगे। आपके डाउट्स दूर करने के लिए मैंने ये प्रोसेस बताया था। अब से हम हमेशा फॉलो करेंगे सिंपल तरीका, पाइथन प्रोग्राम का नाम .py। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। ये था आपका लास्ट लेक्चर तक का पार्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। ये हमारा लेक्चर 3 कंप्लीट हुआ स्लाइड के हिसाब से, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट, वेरी क्रूशियल, फंक्शंस, मॉड्यूल्स। आपका सबसे इंपॉर्टेंट डाउट, प्रिंट में न्यू लाइन कैसे आ रही है, और फिर उससे आगे की चीजें, ठीक है। अगेन मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूं, नोट सारे के सारे आपको स्लाइड में एज इट इज मिलते हैं। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, लेट्स फोकस ऑन दैट। अब हमारा अगला चैप्टर, अगला टाइटल है फंक्शंस। ये बताइए, ये वर्ड पहली बार तो नहीं सुन रहे होंगे ना आप अपने प्रोग्रामिंग कैरियर में, है ना। बहुत बार सुना होगा, सी, जावा, C++, जावा स्क्रिप्ट, हर लैंग्वेज में मिले होंगे। फाइन, जैसे हर लैंग्वेज आपको फंक्शंस का सपोर्ट देती है, शायद स्लाइड्स मिलेंगी पाइथन के टेलीग्राम ग्रुप में। पाइथन का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। एडमिन है कोई अभी इस समय, एडमिन अवेलेबल है कोई? मैं ग्रुप में डलवा दूंगा, अभी लास्ट में डलवा दूंगा लिंक टेलीग्राम ग्रुप का, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें आपको सारे फोल्डर, सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं नेक्स्ट, फंक्शंस क्या हैं। जैसे हर लैंग्वेज आपको ब्लॉक्स ऑफ कोड्स देती है जिनका एक पर्टिकुलर नाम होता है, पैरेंथेसिस होता है, जिन्हें आप फंक्शंस बोलते हैं, ऐसे पाइथन में भी आपको फंक्शंस मिलते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं पाइथन में फंक्शंस कितनी तरह के होते हैं, तो गौर कीजिएगा, पाइथन में ब्रॉडली फंक्शंस 3 तरह के होते हैं। वी हैव 3 काइंड्स ऑफ फंक्शंस। ये रहा लिंक। जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन करा है टेलीग्राम ग्रुप, आप लोग प्लीज इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। सारा कंटेंट, सारे अपडेट्स इसी में आपको मिलेंगे, सारी स्लाइड्स वगैरह मैं यहीं शेयर करता हूं। तो ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप लोग प्लीज इसे ज्वाइन कर लें जो लोग इस बैच को कंटिन्यू कर रहे हैं। शायद नोट कर लिया आपने। चलिए नेक्स्ट, तो अगर मैं आपसे कहूं पाइथन में फंक्शंस कितनी तरह के होते हैं, तो गौर कीजिएगा, पाइथन में फंक्शंस ब्रॉडली 3 तरह के होते हैं। ध्यान से सुनना। पहले कहलाते हैं पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस। द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फंक्शंस इन पाइथन आर कॉल्ड बिल्ट इन फंक्शंस।
right? This is the first category of function, built-in function. Second category of functions in Python are called as module level functions. They are called module level functions. और थर्ड कहलाते हैं, इससे तो आप बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस. अब यूजर डिफाइंड फंक्शन से हमारी मुलाकात कुछ दिन बाद होगी, अभी नहीं होगी. ठीक है, यूजर डिफाइंड मतलब जो आप बनाएंगे. ठीक, अभी डिफरेंस समझिए आप बहुत अच्छे से बिल्ट इन और मॉड्यूल लेवल फंक्शंस का. ये जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ये पाइथन में उन फंक्शंस को हम लोग बुलाते हैं जो ग्लोबल लेवल पे डिक्लेयर्ड होते हैं. अगर आप प्रोग्रामिंग के बेसिक्स जानते होंगे तो आपने दो वर्ड जरूर सुने होंगे, एक लोकल और एक ग्लोबल. सुने कि नहीं सुने? सुने. ग्लोबल का मतलब होता है जो हर जगह से अवेलेबल हो, हर जगह पे एक्सेस हो जाए. तो पाइथन ने कुछ ऐसे फंक्शंस बना रखे हैं जो हर प्रोग्राम को हर बार बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होते हैं. अगर आपको लग रहा है सर जैसे जैसे पाइथन का सबसे पॉपुलर फंक्शन प्रिंट. प्रिंट पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन है. बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्ट इन का मतलब ये लेकर चलते हैं कि जो पाइथन हमें बना कर देती है. बिल्कुल गलत सोचना है. पाइथन आपको मॉड्यूल लेवल के भी फंक्शन बनाकर देती है, बिल्ट इन फंक्शन भी बनाकर देती है. दोनों ही पाइथन में प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं. बट बिल्ट इन फंक्शंस की खास बात ये होती है आप इन्हें डायरेक्टली अपने प्रोग्राम में यूज कर लेते हैं. डायरेक्टली मतलब किसी एक्स्ट्रा फाइल को अटैच करे बिना. जैसे आप याद करिए, अगर सी लैंग्वेज आप रिकॉल करें या C++ आप रिकॉल करें, वहां पर आप stdio, conio, mat.h अटैच करते हैं ना, तब आप यूज कर पाते हैं ना printf, scanf, pow ऐसे फंक्शंस. लेकिन पाइथन के अंदर कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो ग्लोबली अवेलेबल हैं, जिनके लिए पाइथन आपसे कुछ भी अटैच करने को नहीं कहती. आपका हक है डायरेक्टली इन फंक्शंस को प्रोग्राम में यूज करना, एंड दीज फंक्शंस आर कॉल्ड एज बिल्ट इन फंक्शन. अगर आपको लग रहा है कितने फंक्शन है जो पाइथन में बिल्ट इन कहलाते हैं, तो मैं बता दूं ऐसे पाइथन में 69 फंक्शंस हैं. 69 फंक्शंस पाइथन के पास ऐसे अवेलेबल हैं विच आर कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ बिल्ट इन फंक्शन. नेक्स्ट टास्क, क्या हम देख सकते हैं इनको? कैन वी सी देम? ऑफ कोर्स यू कैन सी देम. ठीक है, बहुत सिंपल है इनको देखना. ठीक है, आप इन्हें शेल पे भी देख सकते हैं, वहां भी मैं आपको बताऊंगा. लेकिन शेल से ज्यादा बढ़िया आप इन्हें गूगल पे देखें. कहां जाना पड़ेगा? हमेशा जब भी पाइथन में कुछ सर्च करें, सबसे ट्रस्टेड वेबसाइट पे जाएं, और वो ट्रस्टेड वेबसाइट होती है python.org. राइट? आपको सिर्फ गूगल पे डालना है बिल्ट इन फंक्शंस नाम का टेक्स्ट. ये टेक्स्ट डालकर जैसे ही आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, आपके सामने लिंक्स आएंगे. इसमें से जो आपको लिंक लेना है, व्हाट इज दैट लिंक? जो आपको लिंक लेना है दैट इज दिस वन, बिल्ट इन फंक्शंस पाइथन 3.8.5. इस पे क्लिक कीजिए और आप इसकी लिस्ट पे पहुंच जाएंगे. राइट? ये है वो 69 फंक्शंस की लिस्ट जो आपको पाइथन की साइट पे ऑटोमेटिकली दिखेगी. इसमें गौर करिए, प्रिंट आ रहा है. क्या आप यहां प्रिंट देख सकते हैं? डेफिनेटली. सर्कल आउट करें. राइट, दिस इज आर प्रिंट फंक्शन. ऐसे ही मिन मैक्स भी दिखेंगे आपको. कुछ अंदाजा लगाइए क्या करते होंगे मैक्स और मिन. ये आपसे कुछ वैल्यू लेकर उसमें सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ऐसे कई यूजफुल काम है जो आपको पाइथन में होते हुए दिखेंगे. जैसे सॉर्टेड, ये क्या करता है? ये आपसे कुछ डेटा लेकर उसे सॉर्ट कर देगा. ऐसे कई सारे बिल्ट इन फंक्शंस हैं जो आप पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं. और इन्हें यूज करने के लिए कोई फाइल वगैरह अटैच करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी. इन्हें आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अब इन्हें यूज शेल पे भी करके दिखाता हूं, और मैं आपको इन्हें यूज अपनी स्क्रिप्ट में भी करके दिखाता हूं. पहले शेल पे यूज करना सीखते हैं. वैसे तो आप देख ही चुके हैं शेल पे काम करना, एक बार फिर से चलते हैं शेल पे. पाइथन लिखिए, शेल ओपन कीजिए, पाइथन शेल पे आ जाएंगे आप. प्रिंट को यूज करके आप देख ही चुके हैं, एक बार और देखते हैं. प्रिंट हेलो, तो आपको प्रिंट का आउटपुट दिख जाएगा. ऐसे ही आप कहिए पाइथन से मैक्स 10, 20, 30. पाइथन से आप पूछ रहे हैं 10, 20, 30 में सबसे बड़ा बताओ, पाइथन बोल देगी 30. ऐसे ही आप पाइथन से बोलिए मुझे मिन वैल्यू बताओ बिटवीन 10, 20, 30, पाइथन बोल देगी 10. ऐसे कई सारे फंक्शंस हैं, पूरी लिस्ट आपने देख ली है 69 फंक्शंस की, जो आप डायरेक्टली कर सकते हैं यूज. पढ़ेंगे आगे कंपाइल का मतलब क्या होता है.
जो py_compile मॉड्यूल है ना, वो इसी फंक्शन को इंटरनली कॉल करता है। ओके ऋषु, वो आगे आएगा। कंपाइल एक फंक्शन है जो पाइथन के कंपाइलर को स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आप यूज करते हैं। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शंस क्लियर हुए सबको? एवरीवन प्लीज लेट मी नो, बिल्ट इन फंक्शंस क्लियर हुए? ठीक है, अब जब भी मैं पाइथन में किसी के साथ पैरेंथेसिस लगाऊं और आप देखेंगे मैं प्रोग्राम में कुछ भी एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिख रहा हूं, तो समझ जाइएगा ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन है। यस, दे ऑल आर कोडेड इन सी लैंग्वेज शालू। इन सब का कोड सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया है क्योंकि आप सी पाइथन यूज कर रहे हैं। राइट, आगे बढ़े। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट है जो आपके नोटिस में डालना है मुझे। आपने देखा मैंने यहां पर मैक्स लिखा था तो मुझे सीधे उसका आउटपुट दिख गया ना, हाँ के ना? सीधे आउटपुट दिख गया ना 30। मिन लिखा था तो सीधे आउटपुट दिख गया 10। ये शेल की खासियत है, ये शेल की खासियत है। अगर आप प्रोग्राम के अंदर इन्हें कॉल करते हैं तो आपको बकायदा इन्हें प्रिंट के अंदर यूज करना पड़ेगा, वरना आउटपुट नहीं दिखेगा। आ रही है बात समझ? ठीक है, लेट मी शो यू। इसको हटाया, यहां मैंने कहा मैक्स 10, 20, 30। यहां मैंने कहा मिन 10, 20, 30। प्रोग्राम को सेव करा। ठीक है, सेकंड प्रोग्राम है तो इसका नाम मैं दे रहा हूं seccode.py। ठीक है, सेव कर दिया seccode.py के नाम से। कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना। एक तो बड़ा कंफ्यूजन इनिशियल स्टेज पे बच्चों को होता है, स्टूडेंट्स को होता है, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को भी होता है, क्या ये क्या है और ये क्या है, दोनों में अंतर आई होप आप समझ रहे होंगे। वो जो पीछे दिख रहा है वो पाइथन का शेल है, वहां आइए सिंपल सिंपल कमांड्स चलाने के लिए। जो आगे दिख रहा है वो विंडोज का कमांड प्रॉम्प्ट है, वहां आइए अपने प्रोग्राम को रन करने के लिए। आ रहा है समझ? अगर यहां बैठकर आपने मिन लिखने की कोशिश करी, मिन 10, 20, 30, तो ये नहीं चलेगा, दिस विल गिव एन एरर। ये पाइथन का प्रॉम्प्ट नहीं है, पाइथन का शेल नहीं है, ये कमांड प्रॉम्प्ट है। इसलिए यहां बकायदा प्रोग्राम आप कंपाइल रन करेंगे, और वो जो आप देख रहे हैं वहां कंपाइल रन नहीं होगा प्रोग्राम, वहां सीधे कमांड्स लिखकर उनके आउटपुट्स देखेंगे आप। हो रहा है क्लियर ये पॉइंट? ठीक है, अब यहां आकर आप लिखेंगे पाइथन, ठीक है, seccode.py। इसके बाद एंटर स्ट्राइक करिए, आपको कोई आउटपुट नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्या मिन मैक्स चले? नहीं चले, लेकिन आपने उनका रिजल्ट प्रिंट नहीं करा। शेल अपने आप प्रिंट करता है, लेकिन कोड में हमें प्रिंट कराना पड़ेगा। वो कैसे होगा? वो होगा आप मिन और मैक्स को प्रिंट के अंदर कॉल कर लें, कॉल देम फ्रॉम प्रिंट। So we'll write it as print max of 10, 20, 30, print min of 10, 20, 30. Yes, 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 yes. Sonakshi, Mac पे दोनों ऐसे ही चलेंगे। This is for Windows, right? चलिए नेक्स्ट। अब आप जैसे ही लिखेंगे Python seccode.py, एंटर, आपको आउटपुट दिख जाएगा। इज द पॉइंट क्लियर? आ गया बिल्ट इन फंक्शंस यूज करना सबको? आगे बढ़ू? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इज दिस पॉइंट क्लियर? यहां तक क्लियर है? फॉलो कर पा रहे हैं? अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को हम पाइथन में 2 बार पढ़ेंगे। आज हल्का सा पढ़ा रहा हूं, फिर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा कुछ दिनों के बाद, एंड दैट टॉपिक इज मॉड्यूल। नाउ लेट्स डिस्कस पाइथन में मॉड्यूल क्या होते हैं। बार बार मैंने आपको बताया, अब एक बार फिर ऑफिशियली बता रहा हूं, व्हाट इज अ मॉड्यूल। मॉड्यूल होता क्या है? इन पाइथन, मॉड्यूल्स आर collection of predefined codes. Okay, and what does these codes contain? These codes can be functions. ये functions हो सकते हैं, Python में classes हो सकती हैं, ये वो हो सकते हैं, और any predefined objects given by Python. Python आपको कई सारे बने बनाए functions देती है, कई सारी बनी बनाई क्लासेस देती है, कई सारे बने बनाए ऑब्जेक्ट्स ऑफर करती है। सब कहाँ रहते हैं? ये सब रहते हैं मॉड्यूल्स में। अब सवाल आता है पाइथन ने मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया? तो पाइथन के डेवलपर्स को ऐसा लगा कि कुछ फंक्शंस और क्लासेस ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी का काम करती है।
कुछ फंक्शंस और क्लासेस ऐसी हैं जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी का काम करती हैं, तो पाइथन ने उन सब को उठाकर उनके मॉड्यूल में रख दिया। जैसे अंदाजा लगाइए, पाइथन में एक मॉड्यूल है, टेक अ गेस, जिसका नाम है कैलेंडर। एनी प्रेडिक्शंस, क्या करता होगा? गेस करिए। आपके लिए बकायदा कैलेंडर प्रोड्यूस करता है, बकायदा कैलेंडर प्रोड्यूस करता है। पाइथन के पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है डेट टाइम। क्या करता होगा? क्या करता होगा? आपको डेट और टाइम बताता है, राइट? जिस सिस्टम पे आप काम कर रहे हैं उसका डेट टाइम की डिटेल देगा। पाइथन के पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है मैथ। क्या करता होगा? ढेर सारे मैथमेटिकल फंक्शंस का सपोर्ट देता है, इतने जितने आप इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, राइट? अभी देखिएगा। देन पाइथन के पास एक मॉड्यूल है प्लेटफॉर्म। क्या करता होगा? याद करिए अपना फर्स्ट लेक्चर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेटफॉर्म? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सीपीयू। प्लेटफॉर्म बताता है आप इस समय मैक पे हैं, लिनक्स पे हैं कि विंडोज पे हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं आप, ये आप प्लेटफॉर्म मॉड्यूल से पता कर सकते हैं। ऐसे कई सारे मॉड्यूल्स पाइथन के पास हैं। अगर आपको लग रहा है इनकी लिस्ट देख सकते हैं, देख सकते हैं। पहले मैं आपको मॉड्यूल यूज करना बताता हूं, फिर मैं आपको इनकी लिस्ट देखना सिखाता हूं, कैसे आप चेक कर सकते हैं आपके पास कौन कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। स्टार्ट करें, शुरू करें इनका डेमो। सबसे पहले मैथ मॉड्यूल दिखा रहा हूं मैं आपको। अब पाइथन में जो शायद कोई लैंग्वेज नहीं देती है वो आपको पाइथन देती है। पाइथन में आपको फैक्टोरियल बना बनाया मिलेगा। पाइथन में आपको फैक्टोरियल बना बनाया मिलेगा। आप पाइथन से बोलिए, पाइथन आपको बकायदा फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देगी। जबकि मेरे ख्याल से आप सबने अपने लाइफ में हर लैंग्वेज में कभी ना कभी फैक्टोरियल का कोड बनाया होगा, बनाया है ना? सी पढ़ी होगी तो फैक्टोरियल का कोड लिखा होगा, सी प्लस प्लस जावा सब में लिखा होगा। पाइथन कहती है फैक्टोरियल इतना कॉमन कोड है कि प्रोग्रामर को बनाने की क्या जरूरत है, पाइथन खुद आपको फैक्टोरियल निकाल के देगी। लेकिन अगर आपको पाइथन में फैक्टोरियल कॉल करना है तो फंक्शन का नाम है पाइथन के अंदर फैक्टोरियल। आप लिखेंगे फैक्टोरियल 5 और जैसे ही एंटर स्ट्राइक करेंगे पाइथन दे देगी एरर। कैन एनीवन टेल मी क्यों? कैन एनीवन टेल मी क्यों? इसलिए क्योंकि फैक्टोरियल कम्स फ्रॉम मैथ मॉड्यूल, और अगर कोई चीज मॉड्यूल से आती है तो पाइथन में आप उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। आपको मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में अटैच करना पड़ेगा। सी में आप लोग अटैच करने के लिए इंक्लूड लिखते थे, पाइथन में हम लोग अटैच करने के लिए इंपोर्ट लिखते हैं। आई रिपीट द एंटायर स्टोरी अगेन। अगर आपको पाइथन में किसी भी मॉड्यूल के फंक्शन को यूज करना है तो आपको मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में अटैच करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अगर आप सी में काम करते हैं तो आप ये काम करते हैं यूजिंग हैश इंक्लूड। अगर आप पाइथन में इस काम को करते हैं तो आप पाइथन का कीवर्ड यूज करते हैं जिस कीवर्ड का नाम होता है इंपोर्ट। फिलहाल नोटिस करिए, मैं फैक्टोरियल 5 लिखूंगा और पाइथन दे देगी एरर। बता सकते हैं कौन सी एरर? आप सबको पता है, आप परसों लास्ट लेक्चर में देख के गए, नेम एरर। जब भी पाइथन में कुछ ऐसा आप यूज करते हैं जो पाइथन ढूंढ नहीं पाती है तो पाइथन दे देती है नेम एरर। तो राइट नाउ द कोड इज गोइंग टू शो नेम एरर, क्योंकि पाइथन को नहीं पता फैक्टोरियल क्या है जब तक आप उसे फैक्टोरियल की सही लोकेशन ना बताएं। फैक्टोरियल कहां है? फैक्टोरियल मैथ मॉड्यूल में। तो क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा पहले इंपोर्ट मैथ। ऐसा लिखकर क्या होगा? मैथ मॉड्यूल लोड होगा। लोड होने का मतलब, लोड होने का मतलब आपको अब ये राइट्स होंगे कि आप मैथ मॉड्यूल के फंक्शंस कॉल कर पाए। लेकिन अब आपको फैक्टोरियल नाम से नहीं कॉल करना होगा बाय राइटिंग मैथ डॉट फैक्टोरियल। मैथ डॉट फैक्टोरियल लिखिए, ब्रैकेट में 5 डालिए, एंटर स्ट्राइक करिए, आपको बकायदा 5 का फैक्टोरियल दिख जाएगा। आ रहा है पॉइंट समझ में मेरा? क्लियर हो रहा है? और अभी कुछ दिनों तक मैथ डॉट फैक्टोरियल बोलेंगे, फिर जब मैं आपको मॉड्यूल्स डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा ये मैथ डॉट हटाना हो तो कैसे हटाएंगे। क्या हम सीधे फैक्टोरियल 5 नहीं लिख सकते? मैथ डॉट लिखना पड़ेगा क्या उसके आगे? सी में तो नहीं लिखना पड़ता, stdio.h.printf, वहां तो डायरेक्ट प्रिंटफ लिख देते हैं अपन। पाइथन में भी आप डायरेक्ट फैक्टोरियल कॉल कर सकते हैं, बट उसके लिए मॉड्यूल नए तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए बेसिक तरीका पढ़ रहे हैं, विच इज इंपोर्ट एंड नेम ऑफ द मॉड्यूल। आगे बढ़ूं? ठीक है, अब देखिए पाइथन की सुपर पावर।
पाइथन की सुपर पावर। 100 का फैक्टोरियल आपको पता है कितना होता है? नहीं ना, किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जब तक कि वो मैथमेटिकल जीनियस ना हो, है ना? राइट। 1000 का फैक्टोरियल पता है? नहीं ना, पाइथन को पता है। आप पाइथन से बोलिए 100 का फैक्टोरियल निकाल के दो, एंटर स्ट्राइक कीजिए, पाइथन आपको 100 का फैक्टोरियल दे देगी। बोलिए 1000 का फैक्टोरियल निकाल के दो, देखिए आपको 1000 का फैक्टोरियल देगी। अब मैंने ये एग्जाम्पल एक स्पेशल कारण से आपके सामने डिस्कस करा है। कैन यू गेस क्यों करा है? इसलिए करा है क्योंकि अगला चैप्टर हम डेटा टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं, और आप अभी से तैयार हो जाइए दिमाग में ये लेकर कि पाइथन में डेटा टाइप्स अनलिमिटेड रेंज सपोर्ट करती हैं। अनलिमिटेड। आपने बात किसी लैंग्वेज में नहीं सुनी होगी, सी में, जावा में, सब में आपने देखा होगा। डेटा टाइप की एक लिमिट होती है ना, उस लिमिट से बड़ा डेटा वो नहीं रख सकती। पाइथन में डेटा टाइप भी बड़े स्पेशल तरीके से हैंडल होती हैं। देखिए पाइथन कितने बढ़िया तरीके से बिल्कुल मैथ स्टाइल में आपके लिए वैल्यूज कैलकुलेट कर रही है। तो मैथ्स में नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती ना, इनफाइनाइट होते हैं ना, ऐसे पाइथन में भी नंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती। पाइथन में भी नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं। इतना बड़ा नंबर, इतना बड़ा कैलकुलेशन पाइथन ने आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में करके दे दिया। जबकि आप ये कोड सी में लिखने का सोचिए, 2 घंटे लग जाएंगे आपको इस कोड की प्लानिंग करने में। पूरा डेटा स्ट्रक्चर लग जाएगा, पूरी लिंक लिस्ट लग जाएगी, तब जाकर आप इतने बड़े नंबर का फैक्टोरियल निकाल पाएंगे। इज इट क्लियर? अभी भी हम नहीं बता सकते मतलब? हमें कौन कह रहा है बताने को? मैं तो कह रहा हूं कोड में तो कैलकुलेट कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल करा सकते हैं। लिखिए मैट डॉट पाई, ये रही पाई की वैल्यू। ओके पुष्कर, राइट? आया समझ? ऐसे ही देखिए पाइथन की एक और पावर। मैंने पाइथन से कहा इंपोर्ट प्लेटफॉर्म। कौन है प्लेटफॉर्म, जल्दी बताइए कौन है प्लेटफॉर्म? हाँ, पाइथन में प्लेटफॉर्म कौन है? मॉड्यूल, है ना? अब मुझे पाइथन से पूछना है मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताओ, तो मैं पाइथन से बोलूंगा प्लेटफॉर्म डॉट सिस्टम। आई एम यूजिंग विंडोज, आई एम यूजिंग विंडोज, तो पाइथन मुझे बोल देगी विंडोज। समझ आई बात? हुआ क्लियर? और देखिए मैं पाइथन से कहूंगा इंपोर्ट कैलेंडर, कैलेंडर मॉड्यूल इंपोर्ट हो गया। फाइन। अभी करंट मंथ क्या चल रहा है? एवरीवन प्लीज टेल मी करंट मंथ। सितंबर। साल 2020। पाइथन को बोलिए 2020 का सितंबर का कैलेंडर दिखाओ। ठीक, कैलेंडर डॉट मंथ, सॉरी, इसको डालिए प्रिंट में। चेक कीजिए पाइथन कितने आसान तरीके से आपके लिए कैलकुलेट करके ला रही है कैलेंडर ऑफ द मंथ ऑफ सितंबर। आया समझ? इसी की जगह कह दीजिए कैलेंडर डॉट कैलेंडर, और मंथ पास मत करिए, सिर्फ ईयर पास करिए। एनी गेसेस? पूरे साल भर का कैलेंडर आ जाएगा। सोचिए, अब आप समझ रहे हैं पाइथन इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है? प्रोग्रामर को करने के लिए कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज देयर इन पाइथन। बस प्रोग्रामर काजू बादाम खाए, अपनी याददाश्त स्ट्रॉन्ग करे, और प्रोग्रामर ये समझे कौन से मॉड्यूल में कौन सा फंक्शन अवेलेबल है। बहुत कम चीजें ऐसी हैं जिनका लॉजिक आपको प्लान करना पड़ेगा, मैक्सिमम चीजों के पाइथन के पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं। हुआ क्लियर? आया समझ? दिस इज द पावर ऑफ मॉड्यूल्स इन पाइथन। जावा से डगमगा रहे हैं? नहीं, जावा से डगमाने की जरूरत नहीं है, जावा अपनी जगह है। ठीक है, आया समझ? मॉड्यूल्स की पावर क्लियर हुई आपको? गेटिंग दिस? राइट, दिस इज मॉड्यूल। अब अगर आपको ये देखना है सर ये पहले फेमस क्यों नहीं हुआ, पहले जरूरत नहीं पड़ी ना, जो पाइथन फैसिलिटीज देती थी वो फैसिलिटीज की जरूरत नहीं पड़ी। अब पड़ रही है डेटा साइंस में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इन सारी चीजों की, जिसकी जरूरत नहीं पड़ी उसकी इंपॉर्टेंस भी समझ में नहीं आती है कि नहीं?
राइट। क्रिकेट में किसी प्लेयर का कैरियर कब चमकता है? जब मैच मुसीबत में हो, मैच फंसा हुआ हो और इसका लक चल जाए, तब ना इसकी किस्मत चमकती है। बढ़िया तो ये पहले से भी खेल रहा था, बट खेल दिखाने का मौका कहाँ मिला इसे, राइट। चले आगे। हाँ, अब जावा में भी ये सारी चीजें आपको जावा में भी अब मिलती हैं, बट फिर भी कैलाश इतनी सिंपल नहीं है। जावा में भी कैलेंडर है, जावा में बाकायदा आप कैलेंडर यूज कर सकते हैं, बट ऐसे नहीं कि एक लाइन में कैलेंडर मिल जाए, राइट। है, जावा भी देती है फैसिलिटी, बट फिर भी नंबर ऑफ लाइंस थोड़ी सी ज्यादा है। इतना सिंपल नहीं है जितना एक लाइन में पाइथन ने कर दिया। कैलकुलेटर के लिए इवैल है, पढ़ेंगे आप आगे। पाइथन के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है इवैल, उसको आप पूरी लंबी चौड़ी कोई भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दे दीजिए, सॉल्व कर देगा, ठीक। बढ़े आगे, इतना क्लियर हुआ? चलिए अब लास्ट पॉइंट। अब अगर आपको ये देखना हो कि ऐसे पाइथन में कितने मॉड्यूल्स हैं, दीज आर मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स निशिता, मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स के अंदर लाइब्रेरीज हैं, ओके। आ रहा है समझ? दीज आर मॉड्यूल्स। अब देखते हैं पाइथन में कौन कौन से मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। ध्यान से देखिएगा। अगर आपको पाइथन में मॉड्यूल्स देखने हैं तो जैसा लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था, आपको जाना पड़ेगा हेल्प में, ठीक। लास्ट टाइम हेल्प में आके मैंने क्या देखा था? कीवर्ड्स देखे थे, याद होगा आपको। लास्ट टाइम मैंने हेल्प में आकर कीवर्ड्स देखे थे। आज मैं पाइथन से पूछूंगा तुम्हारे पास जो मॉड्यूल्स हैं मुझे उनकी लिस्ट दो। जैसे ही मॉड्यूल्स लिखकर आप एंटर स्ट्राइक करेंगे, पाइथन आपको सारे मॉड्यूल्स देगी। ये जो 2 नंबर आप देख रहे हैं ये मेरे यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं जो इंटरनेट से कुछ डेटा फेच करते हैं। आपको ये नंबर आपके यहाँ नहीं दिखेंगे, है ना। ये हैं सारे के सारे मॉड्यूल। अब आज हमने py कंपाइल यूज करा था, आज हमने py_ कंपाइल यूज करा था। देखिए यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको py_ कंपाइल मॉड्यूल? कैन यू सी दैट? दिख रहा होगा, ये रहा py कंपाइल, राइट। ऐसे कई मॉड्यूल्स आपको यहां पर अवेलेबल हैं। ये डेट टाइम मॉड्यूल है, राइट। ऊपर की तरफ जाएंगे तो कैलेंडर मॉड्यूल आपको मिलेगा। ऐसे पूरे मॉड्यूल्स की लिस्ट आप हेल्प में आकर देख सकते हैं। फिर आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा ये कैसे देखेंगे किस मॉड्यूल में कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं। हमें कैसे पता चलेगा मैथ में क्या क्या है? अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, मैथ में फैक्टोरियल है, मैथ में पाई है, और क्या क्या है मैथ में। हमें वो लिस्ट देखनी हो तो कैसे मिलेगी, वो भी हम आगे देखेंगे। अभी क्लियर हो गया? मॉड्यूल्स क्लियर हुए? राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे इन मॉड्यूल लेवल की चीजों की, और उसके बाद डिस्कस करेंगे प्रिंट में न्यू लाइन कैसे आ रही थी। सर एक चीज बोलनी है इनको। हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ बोलिए सर। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिए, जितने स्टूडेंट्स पाइथन का बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो याद से अपने ड्यूज क्लियर कर दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास पे ब्लॉकिंग चालू हो जाएगी। 10 तारीख लास्ट डेट थी फीस पेमेंट करने की, नहीं तो फिर ब्लॉक कर देंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको फिर। तो नेक्स्ट क्लास तक आप लोग सब याद से अपनी फीस अपने ड्यूज क्लियर कर दीजिए, ठीक। नहीं तो 10 तारीख नेक्स्ट क्लास 10 तारीख को ही होगी और उसमें ब्लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए बैकअप क्लास कैसे मिलेगी इनको? बैकअप क्लास क्या छूट गया है बताइए? 5 लेक्चर यूट्यूब पे डले हुए हैं सर। या तो मेरे नंबर पे, मेरा नंबर लिख दीजिए, मैं आपको बता दूंगा, यूट्यूब लिंक शेयर कर दूंगा इनको। ठीक है। जिनका कुछ छूट गया है यूट्यूब पे डले हुए हैं सर के लेक्चर, नहीं तो मेरे नंबर पे आप टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए तो मैं बैकअप लिंक शेयर कर दूंगा आपको। मैं एक नंबर दे रहा हूं, कोई भी क्वेरीज हैं आप इस पे कॉल कर लीजिए। बस शाम को ना करें, बाकी कर सकते हैं, मतलब 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ना करें। कॉलिंग टाइम है एनी टाइम एक्सेप्ट 3 PM to 6 PM। 3 to 6 PM के अलावा आप कितने भी बजे इस नंबर पे कॉल कर लें फॉर एनी क्वेरीज। सर आपने अपना नंबर लिख दिया है। ओ सॉरी 98266, राइट। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, ठीक और है। जिनको कोई भी बैकअप डाउट चाहिए, और जिनको बैकअप चाहिए वो टेलीग्राम पे रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए मुझे इसी नंबर पे, तो मैं बैकअप आज ही दे दूंगा उनको, जो भी बैकअप चाहिए उनको, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में याद से अपनी वीडियोस क्लियर कर दीजिए। थैंक यू सर। ओके।
हाँ, कोर्स के दौरान आप बैकअप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। आप जब टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे ना, तो वहाँ बैकअप का पूरा फॉर्मेलिटीज लिखी हुई है, आपको क्या करनी है। एक मेल आईडी है, उस पर आपको मेल ड्रॉप करनी है और उसके हिसाब से आपको बैकअप इशू हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए परसों लेते हैं इससे आगे। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।